हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल चैप्टर 1 का भाग घ जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। मतलब 110% ऑब्जेक्टिव यदि पूछेगा खनिज संसाधन के चैप्टर से, तो मेरे द्वारा जो कराया गया ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। इतना आप लोग ट्रस्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कह रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। बताइए। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या। बाबू ने खाना खाया क्या। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इन चारों में से कौन ऐसा खनिज है जो कि लौह युक्त है, यानी कि उसमें लोहे की मात्रा है। ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला, निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। कौन सा आधात्विक खनिज है। सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। बताइए। तो इन चारों में से जो है अभ्रक क्या है, आधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। किसको कहा गया है। तो लोहा को उद्योगों का जननी कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। लौह अयस्क का प्रकार इनमें से कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटाइट। अगला है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऐसा कौन सा राज्य है इन चारों में से जहां सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है। कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो आपका इसमें हो जाएगा क्या, कर्नाटक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। भारत के कुल 100% उत्पादन में से छत्तीसगढ़ कितना परसेंट लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। बताइए कितना करता है। ये करता है कितना है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 20%। अगला है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में पूरे दुनिया में भारत कितने नंबर पे आता है, कितना स्थान है इसका। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा स्थान होगा इसका। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, ये 3rd प्लेस पे है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन का मतलब होता है 1000 kg, ठीक ना। 1000 kg यदि इस्पात बनाएंगे तो उसमें कितना मैग्नीज देना होगा। 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg। तो उसमें देना पड़ेगा 10 kg। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है। लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। बताइए। तो उड़ीसा में सबसे अधिक जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
अगला क्वेश्चन है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। बताइए कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो वो है 125 करोड़ टन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक उत्पादन होता है? यानी बिहार झारखंड दोनों मिलाकर है, ठीक ना, ये दोनों राज्य मिलाकर पूरे भारत में कितना % अभ्रक का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। ये करता कितना है? तो 80%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका जो है प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? तह का मतलब हो गया आपका चट्टान के नीचे का परत, ठीक ना, सबसे निचला सतह में। कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान के तह में खनिज जमा होता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, शैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? कौन सा खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड रह जाता है, ठीक ना। शैल के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है? जिसके बाद सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है। तो कोयला, बॉक्साइट, सोना, जिंक। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बॉक्साइट। अगला है, भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सी है? तो भारत में प्राप्त है, उसमें धातु की मात्रा है। लोहा, हीरा, नमक, अभ्रक। तो नमक में तो क्या धातु होगा नहीं, अभ्रक में भी नहीं, हीरा में भी नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा। अगला है, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? यानी तांबा यानी कॉपर, ठीक ना। तो पूरे भारत में सबसे अधिक कॉपर किस राज्य में होता है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान। इनमें से किन राज्यों में सबसे अधिक अभ्रक पाए जाते हैं? इसका भी होगा झारखंड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभ्रक की कितनी किस्में होती है, यानी कितने प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कोयला, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा। इसमें लौह अयस्क निकाला जाता है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में है? कटनी खनिज प्राप्ति स्थान भारत के किस राज्य में है? बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सिलिकोसिस नामक दम घूंट बीमारी किससे होती है? खदान कर्मियों को, रेल कारखाना कर्मी को, विस्फोटक कारखाना कर्मियों को, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकोसिस नाम का जो है दमघुट बीमारी खदान कर्मियों को होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। इसका हो जाएगा पेट्रोलियम। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो इसका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन
डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अगला है कन्नड़ शब्द कुदरे मुख का क्या अर्थ होता है। कन्नड़ शब्द कुदरे मुख का क्या अर्थ होता है। घोड़े के मुख के समान, कुत्ते के मुख के समान, बाघ के मुख के समान, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा घोड़े के मुख के समान। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए हमारा बिहार में, आइए हमारा बिहार में। अगला है पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनता है। तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, या दोनों का मिश्रण से। अगला है तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल जो बनता है ये बनता है तांबा और जस्ता दोनों के मिक्सचर से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। स्टील, इस्पात, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। इसका उपयोग जो हम लोग किस में करते हैं, इस्पात में करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या। बाबू ने खाना खाया क्या। अगला है बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है, तो ये भी झारखंड में ही मिलता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग नाम पे नहीं जाइएगा, हो सकता है कभी कभी की ऑप्शन में बंगाल भी दे दें और हम लोग नाम देख के जो है बंगाल रूबी यानी बंगाल में मिलेगा। बंगाल में टिक नहीं करना है, ऐसा मिस्टेक नहीं हो। कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन। एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इनमें से सबसे बढ़िया टाइप का कोयला कौन सा है। तो सबसे बढ़िया कोयला जो होता है वो है एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यदि पूछे सबसे घटिया कोयला तो वो होता है पीट। तो इनमें जो कुल जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह जो है और भी अगले चैप्टर का वीडियो बनाता रहूं, तो आप लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड में, रिलेशन में, ग्रुप सब में जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।